से आया है और उसकी माँ इसकी वाहिद जिंदा बच जाने वाली माँ। मेरे शौहर ने इस बात का इरादा किया कि मैं उसे अच्छी तनख्वाह पर रखूं और इस बात को यकीनी बनाऊं कि उसे रोज़ाना का खाना फराहम किया जाए। उसने ये भी मशवरा दिया कि अगर मुमकिन हो तो मुझे उसे दिन भर घर में रखना चाहिए ताकि वो काम काज में शरीक हो सके। उसने नोट किया कि सुहेल सिर्फ शाम को स्टोर पर वापस आ सकता है क्योंकि मेरे ससुर आमतौर पर रात के 10 बजे घर आते थे, रात के लिए मेडिकल स्टोर बंद करने के बाद। और इस तरह मैंने बाज़ाब्ता तौर पर सुहेल को अपना घरेलू मददगार बना लिया। जिस लम्हे मैंने इस पर नज़र डाली, इसी पहली नज़र में मैंने इससे अपना दिल खो दिया। वो नाकाबिल यकीन हद तक खूबसूरत था और मुझे इससे प्यार हो गया था। अब तक मैं इसके साथ मोहब्बत में पड़ने पर गौर कर रहा था क्योंकि मैं इस बंदे से पूरी तरह मुतासिर हो चुका था। इसका हर अंदाज सिर्फ मसहूर कुन था, दर हकीकत वो इतना खूबसूरत था कि इसके पास एक नौजवान औरत की तरह नाजुक खूबसूरती थी। जब वो दिन भर अपने कामकाज में गुजरता तो मैं उसके करीब ही रहता, इसकी मौजूदगी की आगोश में झूमता और उसके साथ ताल्लुक कायम करने के लिए तड़पता, इसे करीब लाने और इसे अपना बनाने का रास्ता तलाश करने के लिए बेचैन रहता। गहरी मायूसी के लिए मेरे शौहर ने मुझ पर जो बोझ डाला था वो एक बोझ था जिसे मैं अपने दिल से नहीं उठा सकता था। आखिर कौन सी औरत मर्द के बगैर 6 महीने बर्दाश्त कर सकती है? फिर भी मेरे शौहर ने मुझे एक ऐसे वजूद से मशरूत कर दिया था कि मैंने एक लिहाज से इसके बगैर जीना सीख लिया था। लेकिन अब मेरी अंदरूनी आवाज ने मुझ पर जोर दिया, यहाँ तुम एक खूबसूरत औरत, तुम्हारे साथ एक नौजवान बेबाक आदमी के साथ, तो फिर तुम क्यों तड़पती रहती हो? बस इसके पास जाओ, इसे अपना होने का दावा करो। और बिल्कुल यही सोच मेरे जहन में जड़ पकड़ रही थी। एक दिन अपने सोने के कमरे में आराम करते हुए, इस खास दिन में कदरे बीमार महसूस हो रहा था, मैंने अपने नौकर सुहेल से कहा कि वो चाय तैयार करके ला। सुहेल चाय लेकर आया और सीधा मेरे कमरे में चला गया। मैं हल्के लिबास में मलबूस था और काफी जानबूझकर मैंने अपने कपड़ों को मामूल से थोड़ा ऊपर उठाया था। जैसे ही मेरा खुला हुआ सीना सामने आया, उसकी निगाहें इस पर जिम गई। उसने ध्यान से देखा, इतना घबरा गया कि मैं शायद ही इस पर यकीन कर सका। मैं अब अपनी आंखों के सामने अपना मंसूबा खुलते देख सकता था। मैंने महसूस किया कि मेरा नौकर सुहेल बिल्कुल इसी मकसद के लिए वहां खड़ा था। उसकी नजरें अब भी मुझ पर जिमी हुई थी। वो बिला शुबा तैयार था। जब मैंने अपने सामने खड़े नौकर की तरफ देखा तो मैंने उसकी पतलून के नीचे गैर वाज़ेह बलज देखा। इसने भी यही चाहा जैसा कि मैंने किया था। तो नौकर मेरे पास आया। मैंने इसे बाजू से पकड़ लिया और हम मुबाशरत के एक पुरजोश चंचल रक्स में मशगूल होने लगे। मेरे खादिम ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। दर हकीकत उसने तजुर्बे में इतना ही लुत्फ लेना शुरू किया जितना मैंने किया था। मैंने अपने नौकर के साथ बेलगाम जज्बे की रात गुजारी हुई, एक ऐसा तजर्बा जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरे शौहर हमारी पूरी शादीशुदा जिंदगी में मुझे ये तकमील देने में नाकाम रहे थे। अब मेरा नौकर सुहेल मेरी जान बन गया था। ये इसके साथ था कि मैं वाकई मोहब्बत में गिर गया था। मैं अपने शौहर को बिल्कुल भूल चुकी थी क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे जिल्लत और तन्हाई के सिवा कुछ नहीं दिया।